नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तो 247 केस पॉजिटिव आज के दिन। ट्रैवलर जो है दो, अदर जो है 245, सुंदरपानी 76, कालाकोट 76, नौशहरा 39, राजौरी 26, दराल 17, कोटरंका 12। इस समय ये तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं, आज सुबह त्रिकुटा नगर शिव मंदिर के पास नहर से डेड बॉडी मिली। वहीं के स्थानीय लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट किया और पुलिस के अधिकारी और लोगों ने इस डेड बॉडी को बाहर निकाला। किया जा रहा है, जो इसमें आप आसानी से देख पा रहे हैं। ये अगर आपको मैं लोकेशन बता दूँ, मंदिर है इसका, इसके पीछे भी अगर थोड़ा सा आगे देखिए कौन हो सकता है अभी तक इसका ये बॉडी इसका अनुमान मुश्किल है, बट अभी देखा जैसे कि आप देख पा रहे हैं निकाल रहे हैं, कर चुकी है। देखो ये डेड बॉडी यहाँ से बाहर निकाल दी है। पुलिस स्थानीय लोगों पुलिस सिपाही के द्वारा बाहर निकाला गया है। कौन है इसका मतलब उसकी बात ही की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो ये तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट राजौरी की सिटी की तस्वीरें। ये देखिए किस तरह से प्रॉपर तरीके से लगा लॉकडाउन, लोगों ने की पालना। ये तस्वीरें श्रीनगर के जेलम रिवर की। यहाँ पर एक यंग लड़की ने छलांग लगाई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 3 दिन से लगातार एसडीआरएफ एंड नेवी ने किया और प्रॉपर तरीके से सर्च की और बॉडी को निकाला। कोरोना के लगातार शिवसेना इकाई की तरफ से एसडी मनोज सिन्हा से अपील, गरीब एवं असहाय के लिए मुफ्त भोजन और नकदी सहायता की अपील। अपने परिवार का पेट भरना भी लगभग असंभव हो चुका है। मैं मनीष साहनी, प्रदेशाध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई, आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं कि गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था योजना शुरू की जाए। इसके साथ ही उन्हें नगद मदद भी की जाए। देखिए, आज ट्रांसपोर्टर हो, रेहड़ी वाला हो, फड़ी वाला हो या आम दुकानदार हो, ट्रेडर हो, इन सब के लिए जो है 2 वक्त की अपने परिवार को रोटी देना लगभग असंभव हो चुका है। फुटपाथ पर रहने वाले लोगों की बात करें, भीख मांगने वाले लोगों की बात करें तो वह भुखमरी के कगार पर हैं। तो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा और जल्द जरूरत है कि लोगों के लिए, जो आम गरीब और असहाय लोगों का ना, उनको सरकारी स्तर पर भोजन की व्यवस्था की जाए। देखिए, महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे पास है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेला है। इन सब के बावजूद वहां की उद्धव सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो या गरीबों को मदद की बात हो या शिव थाली की बात करें, इन तमाम चीज सुविधाओं के लिए वह एक रोल मॉडल बनकर उभरी है।
तो हमने भी जो है, हमारे हाई कमांड ने भी हमें निर्देश जारी किया था कि जम्मू कश्मीर में शिवसेना कार्यालय में भी गरीबों की मदद के लिए वहां पे भोजन की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए हमने जम्मू उपायुक्त को लिखित गुहार भी लगाई है। मगर हमें खेद है कि अभी तक वहां से हमें किसी तरह की अनुमति नहीं मिली। तो हम हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी से अपील करते हैं कि सरकारी स्तर पर जम्मू कश्मीर के हर तहसील के अंदर, हर जिले के अंदर एक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाए, जहां गरीब और असहाय लोग इस महामारी के दौरान 2 वक्त की उनको रोटी नसीब हो सके। जय माता दी, जय जम्मू कश्मीर। जम्मू शमशान घाट का ये मंजर देखकर आप भी टहल जाएंगे कि किस तरह से कोरोना आम आदमी को काल का ग्रस्त बना रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सत शर्मा जी, और अगर बात की जाए तो कई अफसरों के साथ योग संस्थान में बनाए गए अस्पताल का दौरा किया एवं वहां पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री राजेश गुप्ता एवं मंडल अध्यक्ष केशव गुप्ता भी उपस्थित रहे। कोविड को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 100 बेड्स जो है उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रॉपर व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, सामने एक बहुत बड़ी ग्राउंड है, एक बोरवेल इस प्रीमिसेस में ऑलरेडी था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पानी की टैंकी भी जो है वो उपलब्ध है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से हम सब समाचार पत्रों के माध्यम से सुन रहे हैं, न्यूज में देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में बेड्स की जो है अव्यवस्था है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज मैंने ऑनरेबल एडवाइजर साहब से भी टेलीफोन पे बात की थी और मैंने उनके ध्यान में लाया कि 100 बेड्स हमारे पास जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और योगासन की तरफ से ये बिल्डिंग उपलब्ध करवाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसे समय में जो मरीज सीरियस नहीं है, कोविड के मरीज सीरियस नहीं है, जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरत नहीं है, ऐसे समय में उनको बेड्स की अवेलेबिलिटी है। और मेरा मानना है कि अच्छा वातावरण हम सब कोविड के समय में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। और मैंने एडवाइजर साहब के ध्यान में भी कहा है कि यहाँ पर आदत जरूरत पड़ेगी, जल्द से जल्द मेडिकल स्टाफ जो है उपलब्ध करवाया जाए, ऑक्सीजन की थोड़ी सी व्यवस्था जो है करवाई जाए, ताकि समय पर लोगों को इलाज जो है खासतौर पर रात्रि समय में जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं अव्यवस्थित होने के कारण बेड्स नहीं मिलते, जिसके कारण उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा कदम है। ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखकर जान चुके होंगे। डीकेजी बात करें तो मुगल रोड में पड़ता है और इसमें खास तौर पर जो है इसकी इस समय खस्ता हालात टूरिज्म विभाग नहीं दे रहा ध्यान, लाखों रुपए लगाकर बनाया लेकिन इसको सही ढंग से न रख पाया, इसमें असहाय दिखा टूरिज्म विभाग ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मिलके और स्टेट गवर्नमेंट ने भी मिलके 2008 से लेकर 2010 तक वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, क्योंकि देरा गली एक ऐसा स्पॉट है जो दो डिस्ट्रिक्टों को आपस में बांटता है, जहाँ से पीर गली भी दिखाई देती है और जहाँ से लास्ट पाकिस्तान की बाउंड्री तक भी नजर जाती है। वहाँ पर एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाया भी था सरकार ने, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती ये है ना कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है एक तूफान और आंधी की तरह तो वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, लेकिन आंधी में ज़रा सी हवा चलने से वो दीवा जो है टिमटिमाने लगता है। आज देरा गली के डाक बंगलूज के अंदर जाके देखिए कि ट्रांसफार्मर जले हुए, कोई भी सुविधा वहाँ पर नहीं है, तो लोग कैसे आएंगे वहाँ, क्या खाएंगे लोग, कहाँ रहेंगे, बिस्तर तक भी वहाँ जल गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। लिहाजा मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो करोड़ों रुपया भारत सरकार ने यहाँ पर
खर्चा किया हुआ है। कम से कम इस खर्चे को अगर आप बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन इसको घटाओ भी मत। ये तस्वीरें देखिए, आशा वर्कर प्रोटेस्ट कर रही हैं सब डिवीजन संबुल में। इनकी डिमांड यही कि हमने कोविड-19 फर्स्ट और कोविड-19 2 में भी भरपूर तरीके से काम किया और कर रही हैं, लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिल रही। इस पर उन्होंने रोष जताया और कहा कि प्रॉपर तरीके से हमें वेतन दिया जाए, क्योंकि हमें जो तनख्वाह है वो हमें मिलनी चाहिए, जो कि हमें अभी तक मिली नहीं है। बिकॉज हम 2006 से काम कर रहे हैं, तो हम अलग अलग जगहों से आए हैं, जैसे सफापोरा है, हाजन ब्लॉक है, नायखे से आ रही है, कुशागुन से आ रही है और अदर साइड से आ रही है। हम 2006 से काम कर रहे हैं। पहले हमें 8 साल तक कुछ भी नहीं मिलता था। उसके बाद उन्होंने 1000 महीना हमें किया था। उसके बाद इन्होंने 2000 स्टार्ट किया। लेकिन जो हमारा हक है, जैसे कि 40,000 वाला मुलाजिम तनख्वाह लेता है, उसका काम जितना हमें लिया जा रहा है, लेकिन हमें अपने जो हुकूक है हम वो ईमानदारी से निभाते हैं। जैसे कि पिछले साल आपको पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से कितनी क्राइसिस हुई थी, उससे ज़्यादा आज बदतर हाल है। लेकिन हमें ही हर जगह जैसे गोली खानी होती है, पहले आशा वर्कर्स को निकाला जाता है। हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया जा रहा है। आप ही बताइए, 2000 में कौन सा इंसान अपना घर चला सकता है? और इतनी शदीद मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी हम एक फ़ोन कॉल पे घर से निकल के एक पेशेंट का वैक्सीन कराते हैं। हालांकि लोगों ने क्राइसिस भी की थी कि अगर हम वैक्सीन करेंगे इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। कोई बोलता था 6 महीने के बाद हमारी डेथ होगी, कोई कुछ और बोलता था। लेकिन फिर भी हमने मोटिवेट किया लोगों को और इनको मतलब वैक्सीन कराने के लिए हमने हॉस्पिटल मतलब लिया। चाहते हैं कि जो हम काम करते हैं हमें उसके जितना मुआवजा मिलना चाहिए। भाजपा के फॉर्मर एमएलसी विक्रम रंधावा ने की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है माइनर मिनरल की, जिसके लिए उसको माइनिंग अफसर लगाया होता है। लेकिन हमें अफसोस लगता है कि हमारे डीएमओ भाई साहब अधिकतर समय अपना मोबाइल पे या अपने एयर कंडीशन ऑफिस पे या गाड़ी में लगाते हैं। हाँ, उनकी सहायता उनके 2 सहायक बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, श्रीमान भारत भूषण जी जो सेक्शन अफसर हैं, और श्रीमान भानु प्रताप जी जो उनके गाड़ी का जो उनकी गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने एरिया बांटा हुआ है। भानु प्रताप जी जो अखनूर एरिया से गुराई करते हैं, उसका एक सबूत हमारे हाथ आया है कि स्टोन क्रशर वाले से जबरदस्ती पैसा जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं। हमारे किसी एक यूनिट होल्डर को एक बार उन्होंने इतना तंग किया कि मुझे आज ही पैसा चाहिए। उन्होंने कहा मेरा काम नहीं चल रहा, अभी पैसे नहीं है। उन्होंने बोला कुछ भी करके मेरे खाते में डालो। सरकारी कर्मचारी के खाते में जब कोई पैसे डालता है तो मित्रों, आपसे कुछ छुपा नहीं है। ये देखिए भानु प्रताप सिंह के अकाउंट की स्टेटमेंट, 25,000 रुपया एक यूनिट होल्डर को उसके अकाउंट में डालना पड़ा। कोई खुशी से किसी के खाते में पैसे ऐसे नहीं डालता, और वो भी कर्मचारी। रैंक देखो उसका क्या है, ड्राइवर, डीएमओ का ड्राइवर। वो कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी का ड्राइवर होता तो हमें लगता था कि भैया अप्रोच वाला आदमी है। एक डीएमओ का ड्राइवर क्रशर वाले से अपने खाते में पैसे मंगवा रहा है। अब आप इसको कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आईना आपने दिखाना होता है, वो आपका काम है। हम शुक्रगुजार हैं डायरेक्टर जॉर्जी माइनिंग के कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये जो सरगना एक गैंग चला हुआ है अंडर द बेल्ट ऑफ हमारे डीएमओ श्रीमान अंकुर सचदेवा जी, भारत भूषण जो सेक्शन अफसर है, जो बजालता के अंदर टूटे निखुई, हमारे फ्लाई मंडाल में जितना भी एरिया है, जो भी पॉइंट्स है यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, वहाँ से उगाई करता था, आरएसपुरा से उगाई करता था। उसको इन्होंने इमीडिएटली जो है 5 तारीख को अटैच कर दिया विद स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि वो फील्ड में कहीं नहीं जाएगा और डायरेक्टर ऑफिस में बैठ के डायरेक्टर के दिशा अनुसार काम करेगा। तो ये हमारे इशू को हाईलाइट करने के बाद कुछ बातें सामने आई हैं जो आपके साथ आज हमें साझी करनी थी, वो मैंने की है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें पटन की हैं। लगातार जो है कोविड-19 के चलते जिस तरह से लॉकडाउन की हिदायत जारी की थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पूरी तरह से खड़े उतरे यहाँ के दुकानदार और लोग।
आज एक अजाइलो दुर्घटनाग्रस्त हुई निरंतर खोने से राजपुरा मंडी में। एक बच्चे की मौके पर मौत और 3 लोग जो है इंजर्ड हुए, जिन्हें एसडीएच मंडी में लाया गया। ये तस्वीरें देखिए। डॉक्टर मुकर्रम बुखारी। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ राजपुरा के पास। उस गाड़ी में हमारे पास आए थे 3 लोग सीवियरली क्रिटिकल। 3 लोगों में से हमने 3 के 3 को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यहाँ पे देके, वो बहुत ही क्रिटिकल थे। कुछ मल्टीपल फ्रैक्चर्स, हेड इंजरीज, एब्डोमिनल और चेस्ट ट्रॉमा सारा कुछ था उनको हमने फर्स्ट एड दे के अच्छे से यहाँ से पुंछ रेफर कर दिया। एक बच्चा जो कि 4 साल का था, वो ब्रॉड डेड लाया था यहाँ पे, उसको हेड इंजरी थी। उसका पोस्टमार्टम फॉर्मेलिटीज करके उसको हमने क्लोआइकिन के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, जो लोग एक्सीडेंट में हॉस्पिटल एसडीएच मंडी में आए और उन्हें फर्स्ट एड देकर उन्हें रेफर किया गया हॉस्पिटल पुंछ में। मंडी में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से रेफ़र होके आए थे लोग। तो हैं तो अभी स्टेबल ही हैं, बट एक का थोड़ा कंसर्निंग है इम्तियाज़ का, क्योंकि उसका जो है राइट आर्म में जो है क्रश इंजरी है। क्रश मतलब बाजू जो है वो बिल्कुल ही जैसे होल्ड किया हुआ है मांस में। तो 2 को हमने रेफ़र किया। एक छोटा बच्चा है सलमान, वो ठीक है, उसको भी हेड इंजरी है। वो ये 3 लोग आए थे, अभी तो स्टेबल है। 2 को हम रेफ़र कर रहे हैं राजौरी, तो वहाँ से फिर जम्मू। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से कश्मीर में अभी भी हो रही है बर्फबारी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की ये तस्वीरें किस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खासकर पुलिस विभाग लोगों को बार बार सूचित कर रहा कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। अगर कोई भी शख्स खिलाफवर्जी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा तमाम आवाम से अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके।
किसी शख्स को दौरान लॉकडाउन कस्बा बाजार को छूने निकलने की इजाजत न होगी। अगर कोई भी शख्स खिलाफवर्जी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा तमाम आवाम से अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। डीडी से श्रीनगर की बात करें, एजाज असद ने जो कि हज हाउस को भी कोविड सेंटर बनाया। जिस तरह से लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, वो किसी चीज की जो है कोताही बरतने में तैयार नहीं। ये हर किसी पे आएगा। यहाँ आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पर सब फैसिलिटीज ठीक है एज कम्पेयर अदर हॉस्पिटल। अब भी हम सुबह भी आए तो डॉक्टर ने भी अच्छे से ट्रीट किया, फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम हो गई थी, सैचुरेशन की डाउन हो गई थी बहुत, तो फिर हमने उसी टाइम लाया तो हमने उसी टाइम उसको एडमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सब कुछ ट्रीट किया। तो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं कि आज उसके आप यहाँ हज ऑफिस में बैठे हैं, इसको कन्वर्ट किया गया एज अ बैकअप फॉर दोज कोविड पेशेंट जो लेस क्रिटिकल होंगे। 15 लीटर पर मिनट वाले अप टू दैट जो क्रिटिकल पेशेंट्स को ज़रूरत होती है लेस क्रिटिकल, तो वो यहाँ पे अटेंड किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। आज के दिन तक जो ये पिछले हफ्ते शुरू हुआ था, अभी 18 पेशेंट यहाँ आए हैं। 18 में से जो 12 पेशेंट हैं वो पहले ही डिफरेंट हॉस्पिटल्स या घर चले गए वापस, जो उनको रेफरेंस के बाद यहाँ भेजा गया था। बेसिकली यहाँ पे ट्राइस टाइप ऑफ रेफरल आता है, जेवीसी से आएगा, सिक्किम से आएगा। अभी जो अभी पेशेंट एक आया था वो पुलवामा से इनफेक्ट आया था, वो एल्डरली मदर थी हमारी। हमने बोला इसको भी टेस्ट करके वो इनफेक्ट नेगेटिव भी निकल के, लेकिन उसको बेसिक ऑक्सीजन सपोर्ट देके वापस रवाना किया जाएगा टू अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। तो गरज यही है कि जो यहाँ पे हम सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं फॉर हॉस्पिटल जहाँ लोड ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्योंकि वहाँ सारे किस्म के पेशेंट आते हैं, वहाँ उनको पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ रवाना किया जाता है। तो सॉर्ट आउट वो प्रॉब्लम ऐसे भी होती है 2-4 घंटे में रिजॉल्व। फिर जब यहाँ लगता है कि नहीं इसको और किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इतनी देर में जो यहाँ पे CMO श्रीनगर ने जो डॉक्टर मुदस्सिर साहब टीम है वो इनको रेफ़र कर देती हैं तो आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल। तो इसका ओवरऑल जो मतलब निकल जाता है वो है कि पैनिक सिचुएशन या जो पेशेंट का प्रॉपर अटेंशन मिलना होता है, उसी हिसाब से, उसी प्रोटोकॉल के हिसाब से CMO श्रीनगर की जो टीम है वो यहाँ पे अपना काम अंजाम दे रही है। और बहुत डॉक्टर राहुल गुप्ता, प्रोफेसर एंड HOD चेस्ट डिजीजेज DMC जम्मू, उन्होंने सीधी बात की जेके न्यूज ब्रेक के साथ। उन्होंने समझाया कि किस तरह से चेस्ट की इन्फेक्शन से किस तरह से बचाव करना है। अब हम इसका उपयोग कोविड पेशेंट में भी यूज कर रहे हैं। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप रेमडेसिविर घर पे नहीं लगाएं, ना ही इसको होल्ड करें, क्योंकि ये मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट के लिए यूज होता है, माइल्ड पेशेंट्स के लिए यूज नहीं होता है, और इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जो मॉनिटर करना जरूरी है। तो प्लीज़ आप इसको हॉस्पिटल में ही लगवाइए। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये दवाई हमारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। दूसरी बात हम करेंगे आज सेल्फ मेडिकेशन पे। 1 साल से इस पैंडेमिक में काफ़ी लोगों ने अब सेल्फ मेडिकेशन की है और बहुत सी दवाइयाँ अननेसेसरी खाई हैं, जिसका कोविड में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, आप अपने घर पे पल्स ऑक्सीमीटर से और थर्मामीटर से बुखार और पल्स सैचुरेशन नोट करते रहेंगे। कभी भी आपकी सैचुरेशन 90 और 94 के बीच में रहे तो आपको थोड़ा सावधान होना है, और अगर वो सैचुरेशन 90 के नीचे फॉल कर जाए तो तुरंत आपने हॉस्पिटल में आके डॉक्टर को दिखाना है। तो सेल्फ मेडिकेशन में सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है दवाइयों का वो है स्टेरॉइड। मैं आपसे समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेरॉइड है अगर आप इनिशियल फेज में यूज़ करेंगे इससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा और बेनिफिट कम होगा। तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए। हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने
ऑनलाइन और टेलीफोनिक कंसल्टेशन की सुविधा है। 24 आवर हेल्पलाइन नंबर है, जो नंबर है वो 019125711616 है। कोई भी कोविड रिलेटेड आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, दवाई रिलेटेड कोई आपको डाउट है, तो प्लीज़ आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। कोरोना के चलते जम्मू चिड़ियाघर किया गया बंद, जानवरों की हो रही है ठीक तरह से देखभाल। पीपी किट पहनकर जानवरों का टेम्परेचर 24 घंटे चेक किया जा रहा है और जानवरों के खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।